इंडिया के यंग कैप्टन ने भाई रिकॉर्ड ब्रेक इनिंग्स जो है वो खेल दिया और विराट कोहली जैसे प्लेयर के जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक करके रख दिया। 269 रन इंग्लैंड के होम ग्राउंड में, इंग्लैंड के जो है वो घर में घुस के जाके उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और 587 रन का जो है वो रिकॉर्ड जो है वो लीड लगा दी है, जिसमें जो है वो अगर हम बात करें जडेजा की बात करें 89 रन, वाशिंगटन की बात करें 42 रन, जयसवाल की बात करें भाई 80 प्लस रन, मतलब कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है इस टाइम सिना कंट्रीज के अंदर। और अगर हम पहले मैच की बात करें तो 5 सेंचुरीज लगाने के बावजूद जो है वो इंडिया हार गया था अपनी फील्डिंग की वजह से, लेकिन इस दफा जिस तरह का ये बिगेस्ट कमबैक किया है, गोरों को उनकी एक दफा औकात दिखा दी है। जितनी कोशिश करनी थी उन्होंने कर ली थी, अब उनका बस खत्म हो गया था, लेकिन शुभमन गिल को जो है वो हिला नहीं पाई और रिकॉर्ड ब्रेक करने से जो है वो बचा नहीं पाए। हम बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि सर क्या कहेंगे जिस तरह का इंडिया ने परफॉर्म किया, शुभमन गिल ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, बोन ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दी है और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी है, क्या कहेंगे सर? यार मैं हैरान और परेशान हूँ कि जो एक इंडिया के बच्चे शुभमन गिल जो कि अभी कैप्टन बना है और इसने इंग्लैंड में जाके उनके छक्के छुड़ा दिए हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ दिए, अपने प्लेयर्स के विराट कोहली जैसे, वही ना विराट कोहली तक के रिकॉर्ड तोड़ दिए और बड़ा वीआईपी जो है ना निजाम किया इन्होंने। यानी इतने छोटे छोटे जो है उनसे बच्चे जो कि उनसे सीखा है उन्होंने और वो बड़ों का रिकॉर्ड तोड़े। हैट्स ऑफ यू यार, कमाल कर दिया है। तो कौन जानता था कि शुभमन गिल जो न्यू कैप्टन बना है इंडिया का, ठीक है 24 साल का लड़का है, बिल्कुल यंगस्टर है, ठीक है। अपने कंपैरिजन में पाकिस्तान के देख लेंगे, अपने इंडिया के कंपैरिजन में देखें तो एक यंगस्टर उठा है और एक कैप्टन बना और अचानक से जाके इंग्लैंड में लीड कर रहा है, इवन कि वो पहला मैच हार गए जिस तरह भी था और अपने बड़े बड़े लेजेंड्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए उस बंदे ने, सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेल के, सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेल के उसने अपने जो लेजेंड्स के जो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ना एक बहुत हैरान कौन है वैसे, हमें यकीन नहीं हो रहा है ये हो क्या रहा है इंडियन क्रिकेट टीम में। उसका अभी तक का हाईएस्ट स्कोर भी है, आई थिंक 269 स्कोर हाईएस्ट स्कोर है जो शुभमन गिल ने स्कोर किया है वहां पे, तो वो एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, अभी तक की वेल नॉक थे वो। इंडिया के जितने भी लेजेंड्स हैं ना, इनमें मुझे सबसे जो बेहतरीन लेजेंड लग रहा है वो शुभमन गिल है, क्योंकि वो दूसरी मुल्कों में जाके वो रिकॉर्ड तोड़ के आया और बेहतरीन, अब कहाँ 200-300 स्कोर था, कहाँ वो 600 ऑलमोस्ट स्कोर कर गया, तो ये बात छोटी नहीं है। मतलब कि जितने भी लेजेंड गुजरे, विराट कोहली, धोनी, सचिन तेंदुलकर, उनसे भी बड़ा ये लेजेंड बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ा लेजेंड। अभी इसका फ्यूचर बहुत आगे ब्राइट है, आप चेक करिएगा। इंडिया की टीम ही बहुत ज्यादा टफ है, आप देखें कहीं 11 शेर है, जहाँ रह गए 11 ही शेर है। काश हमारी भी टीम ऐसी होती, लेकिन काश हमारी होती। चले हमारे हमसाये की तो है ना जो कि सिना कंट्रीज में जाके साले गोरों को उनकी औकात दिखाते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ा लेजेंड बनने वाला है फ्यूचर का इंशाल्लाह, मुझे लग रहा है। यार आज सच्ची पूछो ना भाई, मजा आ गया कसम से। उसकी शुभमन गिल ने चस्का लिया, मजा आया। टेस्ट मैच में उसकी इतनी, वो भी पहली सेकंड टाइम है उसका, मतलब पहले मैच में नया कैप्टन बना है, दूसरे टेस्ट मैच के अंदर उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। तो दूसरे मैच में कैप्टन बनते ही इतना अच्छा रिकॉर्ड, यकीन करें विराट कोहली का रिकॉर्ड एक उसने तोड़ा है, चस करा दी उसने पूरी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गुस्सा निकाला पहले टेस्ट मैच जो हारा है, बिल्कुल उसने गुस्सा निकाला पूरा, भाई 5 सेंचुरी आप कर रहे हो फिर भी हार रहे हो, तो उसके बाद अब ये इस तरह का कमबैक जो कि उसने किया, तो मैंने कह रहा हूँ उसने चस करा दी है इंग्लैंड वालों के वैसे एक दफा जड़ें उखाड़ के रख दिया और उसका इन फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है कि वो विराट कोहली से भी ज्यादा हाइप में जाएगा। क्या कहेंगे कल की अगर हम इनिंग देखें तो इंडिया सिर्फ 316 स्कोर के ऊपर 5 आउट थे, और आज जब इनिंग खत्म हुई है तो भाई 587 स्कोर और कैप्टन 200 भाई 269 स्कोर, मतलब कि जडेजा उसकी पार्टनरशिप देख लें, वाशिंगटन सुंदर उसकी पार्टनरशिप देख लें, टेस्ट को T20 की तरह खेल रहे हैं। शुभमन गिल ने अपने आप को प्रूव किया और एज अ कैप्टन उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। प्लेयर एज अ तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो तो सभी ने देखी है कि 269 इतनी बड़ी इनिंग्स, और लेकिन लग रहा है कि उसने प्रेशर नहीं लिया, बिल्कुल भी। उसने बहुत ही नेचुरल गेम किया और इस तरह लगा कि जिस तरह वो पता नहीं कब से कैप्टन है, जैसे हलवा है उसके लिए उसके लिए जैसा पीस ऑफ केक था ये। उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है वहाँ पे, और बाकी दुनिया को शौक किया इंडिया को बहुत शौक किया उसने जिस तरह की परफॉर्मेंस थी। तो बाकी कहूँगा कि अपने जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो भी सीखें, वो बिरयानी खाने के अलावा वो भी कुछ सीखें और इंस्पिरेशन लें यंगस्टर से, क्योंकि खुद तो बहुत सीनियर बनते हैं। ये टीवी कमर्शियल एड्स, पेप्सी के एड्स करने के अलावा इन्हें बैटिंग का कुछ नहीं पता। ये एड्स में फोकस करते हैं, वो क्रिकेट में फोकस करते हैं। एग्जैक्टली, वो क्रिकेट में फोकस करते हैं, एड्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये अपनी PSL की फ्रेंचाइज पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, वो इंटरनेशनली जाके प्रूव करते हैं, ये बातें करेंगे और जाके कहते हैं इंटरव्यूज में कि हम ग्राउंड में मिलेंगे, फिर ग्राउंड में 25 स्कोर 24 स्कोर पे आउट हो जाते हैं और वो कहते भी नहीं और फिर मिलकर दिखाते हैं, वो कहते भी नहीं और क्या परफॉर्म करके दिखाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस ही शो करती है, उनका बैट चलता है, इनकी जुबानें चलती हैं। सर पिछला टेस्ट मैच 5 सेंचुरीज एक टेस्ट मैच के अंदर इंडिया ने लगाई और वो अनफॉर्चुनेटली हार गए, मतलब कि इतना अनलकी रहा शुभमन गिल पहले टेस्ट मैच में। क्या लगता है अभी इतना बड़ा टारगेट लगाया और 77 पे 3 आउट हो गए, कहीं फिर
तो नहीं बैड लक हो जाएगी शुभमन गिल की? देखें, टेस्ट क्रिकेट बहुत बड़ा क्रिकेट है, T20 ओडीआई की तरह नहीं है कि एक दफा सेट हो गया। मैं फील्डिंग, बैटिंग और सब कुछ चीजें मैटर पिछले मैच में कैचेस बड़े छोड़े थे इंडिया ने। वही ना, कैप्टनसी में थोड़ा सा वहाँ पे था, स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन ओवरऑल इंप्रूव करेगा शुभमन गिल? करेगा, इंप्रूव करेगा। जिस तरह उन्होंने बैटिंग में इंप्रूव किया, जिस तरह वो बैटिंग तो पिछले में भी उसने सेंचुरी की है, इसमें डबल सेंचुरी कर दिया ना। आप ये भी तो देखे ना, मतलब गुस्से में है जवान, गुस्से में भी है और अक्ल का भी इस्तेमाल कर रहा है, बातें नहीं कर रहा, परफॉर्म करके दिखा रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि बहुत अच्छा क्रिकेटर और बड़ा पसंद है जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है। तो हमारे क्रिकेटर्स को खासतौर पे सीखना चाहिए। खासतौर पे नाम नहीं लूंगा, जो किंग बने फिरते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, तो समझ जाएगी दुनिया। हाँ, समझ जाएगी। सर मुझे ये बताएं, हमारे बूढ़े बूढ़े प्लेयर जाके डोमिनेट नहीं कर पाते सेना कंट्रीज में, और इंडिया की यंगस्टर जाके इंग्लैंड में डोमिनेट कर रहे हैं। पहले मैच में भी डोमिनेट किया, दूसरे मैच में भी डोमिनेट कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे इंडिया के यंगस्टर के लिए? जायसवाल भाई जब भी बाहर जाके खेल रहा है, सेंचुरीज पे सेंचुरीज, शुभमन गिल सेंचुरीज पे सेंचुरीज, जडेजा ऑल टाइम गोल्ड। भाई जो प्लेयर आते हैं, मतलब कि आखिर वो कौन से कुश्ते आते हैं उनके यंगस्टर के, वो ऐसे जो है डोमिनेट कर रहे हैं? उनके जो यंगस्टर्स हैं वो अपने बड़ों को देख के खेल रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं उनसे, और साथ साथ उन्हें किसी एड्स की टेंशन नहीं है कि हमें एड में काम करना है। वो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। यहाँ से यहाँ पे सिर्फ अपनी 50 बनती है 70 बॉलों पे, 90 बॉलों में, वो भी इंटरनेशनल जो सेमीफाइनल है, फाइनल में 50 बॉलों पे कोई 20-22 स्कोर कर रहा है और बाद में किंग का टाइटल ले लेते हैं। वो सिर्फ अपनी और वो सिर्फ पेप्सी की ब्रांड ऐड करने के लिए या पैंथर टायर की ऐड करने के लिए बैठे हुए हैं। सर प्रिंस को जो है वो प्रिंस ऑफ अहमदाबाद कहा जाता था, अब क्या अगर उसको प्रिंस ऑफ इंडिया कहा जाए तो क्या गलत होगा? मैं तो कहूंगा उसे प्रिंस ऑफ इंडिया तो कहना ही चाहिए, साथ में प्रिंस ऑफ वर्ल्ड भी कह देना चाहिए, प्रिंस ऑफ वर्ल्ड का टाइटल दे देना चाहिए, साथ स्लेयर ऑफ इंग्लैंड का भी टाइटल दे देना चाहिए, जिस तरह उसने इंडिया को इंग्लैंड को जाके पहला है। इंडिया को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी सर। 5 मैचेस की सीरीज है, एक इंग्लैंड जीत चुका है। क्या लगता है इंडिया कमबैक कर पाएगा सीरीज के अंदर, जीत पाएगा सीरीज या फिर नहीं जीत पाएगा? देखें, जिस तरह का मैच है, मुझे लगता है कि इंडिया का कमबैक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। पहला मैच कमबैक कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। मुझे लगता है कि इंडिया जीत जाएगा जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है। हाँ, पहला मैच वो अनफॉर्चून रही उनके लिए, लेकिन कैप्टनसी भी अच्छी थी, परफॉर्मेंस हर बस थोड़ी सी कैचेस अगर पकड़ लेते तो। वो फील्डिंग का थोड़ा इशू आया था, लेकिन इंडिविजुअली हर प्लेयर ने परफॉर्मेंस इंटेंट शो किया था कि वो अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन कितनी परसेंटेज देंगे इस परसेंट? मैं कहूंगा कि 80-20 का दूंगा इस मैच को। अच्छा। 80% इंडिया के चांसेस हैं जीतने के। सपोर्ट किसकी तरफ है? सपोर्ट ऑब्वियसली इंडिया की तरफ। सर मुझे ये बताइए कि इंग्लैंड की पिचेस पर जाके, सेना कंट्रीज में जाके ऐसी परफॉर्मेंस देना, और एक यंगस्टर वो भी इंडिया का हो के, मतलब कि इसको कैसे देखते हैं कि इंडिया की छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो ऐसे हैं कि वो बाहर के जो है बड़े बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स, बॉलर्स को जो है वो नाक नाची निचवा सकते हैं? इंडिया की जो टीम है वो वैसी बहुत भारी है, उसके बाद जो उनका फ्यूचर यूथ निकल रहा है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और जो बाहर की जो पिचेस हैं वो वैसे ही बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर जो हैं उनकी टांगे कांपती हैं, और कभी बारिश हो जाती है, कभी पिच हो जाती है, कभी कोई स्विंग्स होती है, आउट स्विंग्स होती है, बॉल की समझ नहीं आती, लेकिन जैसे वो खेले हैं और खुल के खेले हैं, जैसे उनको किसी चीज का खतरा नहीं था, वो फ्री माइंड के साथ खेले हैं, और वो आपके सामने है उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखाई। सर सारी दुनिया टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलती है, ये इंडिया वाहिद उठ के सामने आया है जो कि टेस्ट क्रिकेट को भी T20 बना के खेलता है। मतलब कि 587 स्कोर लगा देना बोर्ड के ऊपर, भाई कोई हालाजी का बड़ा कोई मजाक है, और 269 स्कोर लगा देना, फिर उसके बाद उनके टेल एंडर्स आके 89 स्कोर कर रहे हैं, 42 स्कोर कर रहे हैं। मतलब क्या कहेंगे आप जडेजा के लिए, क्या कहेंगे वाशिंगटन सुंदर के लिए, क्या कहेंगे? उनको जो बॉलिंग करवा रहे थे वो भी कोई छोटे मोटे प्लेयर थोड़ी हैं, जो आगे टीम है उनके साथ वो बहुत टफ टीम है, वो क्रिकेट है, वो अभी तक जो खेल के आए हैं पिछली बड़ी बड़ी टीमों को हरा के आए हैं, लेकिन जब यहाँ पे आए हैं तो उनको एक बहुत बड़ा सामना करना पड़ा शुभमन गिल का, और उसने बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस टीम का हूँ, इंडिया की धरती से आया है, और बताया उसने कि भाई वहाँ पे कैसे दूसरे मुल्क में जाके उनकी पिच पे जाके उनको मारना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ट्रेनिंग चाहिए, उसने बहुत कुछ किया होगा तो आज ये कर रहा है, वरना कोई आप या मैं तो नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी है सर। 5 मैचेस की सीरीज है, पिछले मैच के अंदर 5 लड़कों ने सेंचुरी स्कोर किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी इंडिया हार गई थी। कहीं फिर ये कोई अनफॉर्चुनेटली इस तरह कोई तो नहीं होगा कि 587 स्कोर बना के फिर से इंडिया हार जाएगी? नहीं, बेसिकली ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, आप देखें कि टीम वर्क है, अब सारे मिलके खेल रहे हैं, सिर्फ उसने ही नहीं बाकी जो टीम मेंबर जायसवाल ने खेला है, जडेजा ने खेला, वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा खेला है, आप देखें उसको बिल्कुल कवर अप पार्टनरशिप लगाई है उसके साथ, पूरी पार्टनरशिप में कवर अप किया। जिस तरह ये जा रही है, अब मुझे नहीं लगता कि आगे जाके इंडिया को कोई रोक सकेगा, इंडिया को कोई रोक पाएगा। 5 मैचेस की सीरीज है, क्या लगता है इंडिया सीरीज जीत जाएगा या फिर कोई टफ होगा मुकाबला? कंफर्म जीत जाएगा, जिस तरह वो खेल रहा है वो तो मुझे लग रहा है अभी जीत जाएगा जिस तरह लग रहा है। ठीक हो गया सर। क्या लगता है जिस तरह के इंडिया के बॉलर्स हैं 77 पे 3 आउट कर चुके हैं, 587 की लंबी लीड है, क्या लगता है 250-300 तक जो है वो इंडिया के बॉलर्स उतार लेंगे? बॉलिंग में थोड़ा सा इंडिया जो मैं कहूँगा वीक है, जो बात जसप्रीत बुमराह नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन अगर वो ये भी कवर कर जाए तो उन जैसी टीम नहीं मेरे ख्याल कोई होगी, क्योंकि अगले की पिच
पे जाके बॉल करना ये बहुत बड़ी बात है। बॉल को आप फेस तो कर ले, तो जब आप खुद बॉल करते हो और अब आपके सामने कोई बड़ा लेजेंड करा हो दूसरी टीम का, तो लेकिन अगर उनको भी वो कवर कर रहे हैं, 3 आउट मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी लीड है, और ऐसे ही लगे रहे तो हो जाएगा काम। लगे रहे तो मुन्ना भाई भी मुन्ना भाई कैप्टन बनने की वजह सबसे बड़ी चीज होती है बंदे पे प्रेशर आता है, और ये उल्टा प्रेशर लिया ही नहीं है, सेंचुरी इसने बल्कि प्रेशर दिया है। डबल सेंचुरी लगा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले मतलब मैचेस में बड़े इंजॉयबल होंगे, और इंडिया की टीम तो नो डाउट वैसे ही बड़ी मजबूत है। सर यंगस्टर गए हुए हैं, यंगस्टर्स गए हुए हैं, बाकी जो उसने गुस्सा निकाला ना वो मजा आया, उस बाकी मुझे नहीं चीज़ का पता, लेकिन ये मैंने खुद बैठ के सारा देखा है, ठीक है, तो लेकिन मजा अच्छा। सर क्या कहेंगे जो जडेजा ने साथ जो है वो सपोर्ट की, पार्टनरशिप लगाई, 89 स्कोर किया हुआ। पता क्या है, जब एक प्लेयर खेलता होता है ना तो वो इस स्ट्राइक रेट से और इतने अच्छी पार्टनरशिप से खेल रहा है, दूसरा प्लेयर को ऑटोमेटिकली जो है ना वो कॉन्फिडेंस मिल जाता है, ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली ठीक खेलना होता है। और उसके साथ आप बात कर रहे हैं जडेजा की, वो उसके बाद वाशिंगटन जडेजा तो उनका वैसे ही शुरू से मतलब हिट प्लेयर है, ठीक है, ऑल टाइम गोल्ड है, तो उसने उसके लिए इतना तो मेरे ख्याल में उसका फर्ज था, बनता था उसको, जिस उसके साथ इतना अच्छा प्लेयर मतलब शुभमन इतनी अच्छी इनिंग खेल रहा है, तो उसका बनता था उसका साथ देना। तो उसके बाद वाशिंगटन जो है उसने भी 40 स्कोर किया, 40 स्कोर किया, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है ना वो है शुभमन गिल की, ठीक है, उसने कमाल किया, उसने कमाल किया, उसने जबरदस्त। सर क्या कहेंगे 5 मैचेस की सीरीज है, एक इंडिया हारा हुआ है, वो भी अनफॉर्चुनेटली अनलकीली जो है वो हार के 5 सेंचुरीज करने के बावजूद, क्या लगता है कि इंडिया कमबैक कर पाएगा, इंडिया जीत पाएगा सीरीज के नहीं जीत पाएगा? 100% जीत पाएगा 100%। इंडिया जो है बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत मजबूत टीम है। इंग्लैंड नो डाउट बहुत अच्छी टीम है, लेकिन इंडिया अगर पिछले आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो इंडिया जो है ना 4-1 से हराया हुआ है, T20 हराया हुआ है, टेस्ट हराया हुआ है, बिल्कुल, तो ODI हराया हुआ है। पिछले 4-5 साल से जितनी हाइप इंडिया की हो चुकी है, एक पाकिस्तानी थी है भी नहीं थी, जिसके साथ इंडिया खेलते हुए प्रेशर फील करता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर वो भी खत्म होने वाला है। सर इंडिया जिस टीम के साथ भी खेलता है उनको एक दफा हिला डालता है, मतलब कि हराता है तो ऐसे गंदे तरीके से हराता है, लेकिन हारता है तो भाई मुकाबला करके हारता है। आखिर इंडिया के यंगस्टर में क्या ऐसा है कि हमारे यंगस्टर में क्यों नहीं है? ब्रदर सबसे पहले बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये जिसे कहते हैं ना मेरिट, हमारा मेरिट नहीं है, और उसके बाद उनकी आबादी का भी एक थोड़ा सीन हो सकता है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ का भी। सर चाहे तो वो भी मेरिट के ऊपर ना करें, कोई गंदे मंदे उठा लें। उनकी तो इस तरह की मतलब इंडिया तो इस तरह की कंट्री है, उनकी तो 4 टीमें निकल सकती हैं, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, बिल्कुल ठीक है, और सारे टॉप क्लास प्लेयर्स हैं, ठीक है। उसकी वजह ये है कि उनकी प्रायोरिटी क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा अरूज पे चली गई है, ठीक है। पाकिस्तान पे भी उस लेवल पे चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। उसकी वजह से है कि उनका क्रिकेट जो बोर्ड जो बड़ा अपनी क्रिकेट जी, वो अगर उनको कोई यंग टैलेंट नजर आता है वो उसको ऊपर लेके आते हैं, और इधर जो है ना दबा देते हैं, ठीक है। इधर सफारशी प्लेयर ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। तो अगर सफारशी प्लेयर जब तक रहेंगे ना, जब तक टैलेंट को प्रमोट नहीं करेंगे तो ये तो सब होगा। सर विराट को लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर टैलेंट को उठाया जाए पाकिस्तान में से, तो हर तीसरा प्लेयर शुभमन गिल जैसा निकलेगा, ठीक है। तो सर मुझे ये विराट कोहली की कमी या जसप्रीत बुमराह की कमी या फिर धोनी की कमी या रोहित शर्मा की कमी महसूस हुई है जिस तरह इन्होंने आज परफॉर्म किया है, कि यहाँ फिर वो वही थे और ये यही हैं? नहीं, ये हम नहीं कहा जा सकता कि मतलब अगर ये कहे ना कि वो वही थे और ये नहीं है, तो इस तरह तो जो नए प्लेयर्स हैं, ठीक है, उन अगर हर बंदा ये सोचने लग पड़ा तो वो नए प्लेयर्स हैं वो तो वैसे ही मतलब डिग्रेड हो जाएंगे, यार हम कुछ करके भी हम कुछ भी नहीं, ठीक है। हमें चाहिए कि उनको मोटिवेट करें, नो डाउट यार उनका एक एरा गुजरा है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा, उनका एक दौर गुजरा है, ठीक है। ये अभी नए नए आए हैं, इनको कुछ करने तो दो, ठीक है, नो डाउट। कर तो दिया उन्होंने, दूसरे मैच में रिकॉर्ड तोड़ दिए, कर दिया, लेकिन कंपैरिजन जो बनता ना वो है कि 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल की खेलने के बाद तो दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ देंगे, दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जाहिर बात है भाई, जिस तरह जा रहा है, ठीक है। 5 मैच हो रहे इस तरह के खेल गया, तो मैं कह रहा हूँ आने वाले वो ऐसे इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि बाकी मैचेस में तो वो ना खेल के भी सेंचुरी कर जाएगा। सर मुझे ये बताएं आपकी स्पोर्ट किसकी तरफ है, इंडिया या फिर इंग्लैंड? डेफिनेटली यार इंडिया की। 69 स्कोर, वो भी गोरों के घर में जाके घुस के उनको मारना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और अपने लेजेंड्स का रिकॉर्ड तोड़ना, वो भी विराट कोहली जैसे प्लेयर का, भाई हैट्स ऑफ बनता है उनका। और पहली दफा कैप्टन बनना, पहले मैच में सेंचुरी, पहली दफा बन के और इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम कर देना, क्या बात है। और आई थिंक इतिहास में पहली दफा हुआ होगा, ठीक है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। हाँ, पहले कोई कैप्टन बना और उसने ऐसे रिकॉर्ड तोड़ दिया सबके, तो हैट्स ऑफ यू है, बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, ठीक है। दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे और रिकॉर्ड तोड़ के बड़ा मारे हैं यार उसने, कमाल बात, मतलब ये मजाक चल रहा है क्या यार? नहीं बहुत
बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं तो क्रिकेट देखता रहता हूँ, ठीक है, और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा जो कंटेंट है व्लॉगिंग है यूट्यूब पे, खान साहब व्लॉग्स के नाम से, तो मैं भाई को भी यार फॉलो करें अगर आप मैं व्लॉग्स देखते हैं। मैं इन चीज़ को कवर करता रहता हूँ। बाकी नाइस टू मीट यू। क्रिकेट में किसके सबसे बड़े फैन है आप? यार क्रिकेट में हम अपनी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करेंगे, बेशक जो मर्जी बड़ा है, लेकिन जो है ना अपने मुल्क के साथ पाकिस्तान में रहना किसकी, चाहिए। इंडिया में किसकी? पाकिस्तान में यार जिसे मैं ज़्यादा देखता था ना, जिसे जो मुझे पसंद आता था, शाहिद अफरीदी थे। और इंडिया में? इंडिया में विराट कोहली थे। इंडिया में विराट कोहली। आज विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया बच्चे ने फिर। शुभमन गिल ने, अब शुभमन गिल को पसंद करना पड़ेगा। शुभमन गिल को। सर मुझे ये बताइए, शुभमन गिल पहली दफा कैप्टन बना, 269 स्कोर लगा दिया। जडेजा, जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, मतलब कि ये 11 के 11 बच्चे, ये बच्चे हैं कि गैंगस्टर हैं कि गोरों में जाके जो है वो उनकी मतलब कि मंजियां उखाड़ के रख दी हैं सर उन्होंने? ये उन्होंने तैयार किए हैं अपने बच्चों को, तो इंडिया के बीसीसीआई को क्रेडिट जाता है। हाँ, ये उनको भी क्रेडिट जाता है ना, क्योंकि उनके ही बच्चे हैं, उन्होंने ही तैयार किए हैं, ठीक है। और ये उनके लिए शेम ऑन यू है, इंग्लैंड वालों के लिए, कि यार देखो तुम्हारे घर घुस के तुम्हें मार के चले गए हैं, ठीक है। तो अपनी पहले टीम इंग्लैंड अच्छी वाले आए थे इंडिया के घर, हाँ। इंडिया ने 4-1 से हराया, ठीक है, सही। T20 भी हराया, टेस्ट भी हराया। अब इंग्लैंड ने कहा यार हमारे तो कुछ बन नहीं रहा बात। इंग्लैंड वाले ने कहा भाई आओ, पहला तो अनलकीली जीत के 5 सेंचुरीज करने के बावजूद भी जो है वो इंडिया हार गई। अब जो क्या लगता है 5 मैचेस की जो है वो सीरीज है, क्या लगता है इंडिया जो है वो जीत पाएगा ये सीरीज या नहीं जीत पाएगा? सर साफ है कि इंडिया ही बाजी मारेगा, जैसे कि लग रहा है, जैसे वो खेल रहे हैं, हाँ। जैसे अपना वो अच्छा लोहा मनवा रहे हैं। लोहा मनवा रहे हैं। कितनी परसेंटेज कितनी देंगे आप? परसेंटेज मैं दूंगा तकरीबन कोई 80 to 85। 80 to 85 इंडिया को। सपोर्ट किसकी तरफ है आपकी? सपोर्ट इंडिया को ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है। आखिर किस वजह से? हमसाए हैं हमारे या क्रिकेट है या स्पोर्ट्समैनशिप है? नहीं, इंडिया को तो इस वजह से तो नहीं, क्योंकि वो हमारा हाँ ऐसे तो सुबह ना दुश्मन मुल्क है, उनके लिए हमारा कोई वो नहीं है, वो हमसे जंग करने के लिए तैयार है, हम उनके वो एक पॉलिटिकल इशू है, हम उनकी क्रिकेट को लाइक करते हैं, वो हमारे बहुत सारे players को like करते हैं। ये कह सकते हैं, हमारा काम है पीस का पैगाम भेजना। ये कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, क्रिकेट के तौर पे हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली करेंगे, लेकिन प्रॉपरली तौर पे जो है ना उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक हो बाकी इंग्लैंड टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय।